हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 10:30 बज चुके हैं। तो भाई रात हम लोग काफ़ी लेट आए थे और थक भी गए थे। पूरा दिन ट्रैवल और कीर्तन में बैठे, फिर आए वापसी रात तक। और यहाँ पे जो है हमारी गाड़ी की हालत ना ऐसी हो रही जैसे हम ऑफ रोडिंग करके आए हो, है और ना। देखो ये नंदनी, ये मुझे कंपनी दा इसकी सफाई करने में, और जो छत है ना छत गाड़ी की, वो इसी की जिम्मेदारी। हल्की से ही चढ़ जा, देख देख कहाँ लटक रही, देख भाई गिर ना जाइयो नंदू। और कपड़ा उठा के पकड़ रखा ना, तो बेटे चौकस रही है। वैसे गिर के तेरा बिगड़ते तो कुछ नहीं। ये ना जो पुल-अप बार है थी, वो मैंने दरवाजे में फिट कर रखी थी, उस पर ऊपर तक चढ़ जा और 2-3 बार तो गिर ली, उठ के फिर चढ़ जा मकोड़े की तरह। तो भाई गाड़ी साफ कर रहे हैं अभी, और नंदनी मेरा पूरा इसमें साथ दे रही है, क्योंकि भाई धूल धक्कड़ में ज़्यादा हो गई थी। और अब जो है नहा धो के फिर करेंगे भाई अपने काम की तैयारी। पूजा पाठ करनी पहले तो है। मैं जाऊंगा पलड़ी। नंदनी कभी भी ये नहीं सोचती कि मैं गई हूँ या न गई हूँ गाड़ी के अंदर बैठ के कल, लेकिन मुझे साफ सुथरा करना। ये देखो कहाँ तक हाथ पहुँचा दे भाई, हद है नंदू की। ये देखो कैसे साफ कर रही, और अंदर से इसने देखो पकड़ रखा है हैंडल, वो आ गई अंदर की साइड में। जब थक जा फिर अंदर आ जा, फिर खड़ी हो जा। नंदू गिर मत जाइयो बेटा, ठीक है। जान लगा के पूरे लगे पड़े आप तो साफ सफाई करवाने में गाड़ी की, हैं? बस 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 करो, आपका इतना जब तो भाई सब लोग अपने अपने काम पे लगे हुए थे, और माँ जी ने यहाँ पर मोर्चा संभाल लिया। तो उनकी ड्यूटी होती है ये हलवा बनाने की, जो कढ़ाई बनाई जाती है। तो कढ़ाई गर्म होने के बाद ही उन्होंने देसी घी को इसमें डाल दिया है, और अब इसको पिघालने के बाद में, क्योंकि थोड़ी सर्दी है तो अभी जमा रहता है घी, उधर सूजी भी उन्होंने छान ली है। और नंदनी माँ जी के साथ में बहुत सारी बातें कर रही है। तो भाई अभी मैं और माँ बना रहे हैं कढ़ाई, और अरविंद और प्रीति गए हैं दोनों आरुष आरुषी को लेकर दीवे लगाने के लिए सब जगह परिक्रमा। और यहाँ पे ये ड्राई फ्रूट्स ले लिए, काजू बादाम किशमिश, और ये गोला मैंने ना पीस लिया, क्योंकि हर एज के आदमी को प्रसाद दिया जाता है, तो भाई बड़े बुड्ढों को खाने में दिक्कत ना हो इसलिए। और इन्हें जो बादाम है इन्हें थोड़ा थोड़ा सा छोटा छोटे से मैं काट लूंगी। काजू को तो ऐसे ही रहने देंगे, है ना। इधर घी गरम हो गया, और माँ ने इसमें मेजरमेंट लिया है 1 किलो सूजी का, जैसे हर साल बनाते हैं, आप कई साल से हमें देखते आ रहे। और 4 लीटर पानी, 1 किलो सूजी में 4 लीटर पानी खपता है। 2 किलो चीनी, 2 किलो चीनी, 2 किलो तक कुछ कम हो गया, 2 किलो तक कम है। मानो गैरी 2 किलो से कम है चीनी। हाँ नंदनी अब बता। छलने छलने चल उसका पकड़ लूंगी। मैं माँ को कह रही थी मगर नए घर में पहली कढ़ाई है हमारी, नहीं तो हमने 8 कढ़ाई मतलब अपने उस घर में ही करी। 8 साल से ही कर रहे हैं, 8 दूनी 16, 1 साल में 2 बार कढ़ाई करे हैं। दिवाली पे तो हिंती गई थी। अच्छा दिवाली पे तो हिंती गई थी, ठीक है। अच्छा नए घर में दूसरी कढ़ाई है, नहीं तो 16 बार की जो कढ़ाई है ना हमारे पुराने घर से ही गई। हाँ गुड्डू ने याद दिलवा, साल भर में 2 फिरते, 1 साल में 2 फिरते हैं ना, होली और दिवाली पे। हाँ उसमें कर दिए, और 2 ले लेंगे रात को, है नहीं। अब मैं बस सूट सिलवा तैयार हूँ। तो भाई सूजी भुन चुकी है, और अभी इसमें डाल देते हैं मीठा शरबत। जय माता दी। सारे में डाल दूँ, है ना, सारे में मिल जाएगा। तो भाई अब मैं कर लेती हूँ कपड़े चेंज, अभी से माँ उतार देगी। माँ ने हलवा बना के बिल्कुल तैयार कर दिया, अब इसे भगोने में करना, क्योंकि कढ़ाई तो ले जा नहीं सकते, गर्म हो रही, इसीलिए भगोने में करके ले जाएंगे। और गाड़ी में बैठ के जावा है ना अब, तो अब इतनी वो नहीं होती, वरना पहले से गरम गरम को सिर पर रख के ले जाना पड़ा था पैदल। तो हलवा बनकर तैयार हो गया, माँ जी ने इसे भिगोने में रख लिया है, मैंने किंडवा बनाया। तो भाई जरा सी दूरी रखना बाबू वजह से। इधर बोल गोरखनाथ की जय, बोल काली माता की जय, बोल नंदिनी माता की जय। तो भाई हमने उन्हें फोन कर दिया था, क्योंकि माँ जी पे पैदल नहीं चले जाने का, और इन्हें बाहर जाना थोड़ी देर के लिए किसी जरूरी काम से। आराम से जाएंगे भाई। और वो कह रहा आराम से जाइयो, देखो भगवान नहीं ध्यान भी करा, क्या पता भगवान किसके रूप में बोल रहा, आराम से जाइयो, ठीक कह रहा हो। प्रीति अरविंद बच्चों को लेकर मिलेंगे हमें माड़ी पे ही, और हमें ये छोड़ देंगे माड़ी तक, क्योंकि माँ जी पे पैदल चलना मुश्किल हो जाए इतनी दूर तक। फिर इन्हें बाइक पे भेज देंगे और हम पैदल आ जाएंगे बच्चों को लेकर, मैं प्रीति।
ऐसा ही करेंगे ना। बोल जहारवीर गोगा जी महाराज की जय, बोल शंकर भगवान की जय। और पिछले वाले लौट के जा रहे हैं, ये देखो, ये देखो लौट के जा रहे हैं, पूरे फैल के पिछले वाले। काली माता की जरूर जय बोले। चोट लगी, उल्टा करना लिए। हाँ, खड़े होके वेट कर रहे 4 जनों का। तो बैठ जाओ, पीछे बेंच है। अच्छा, और यहाँ आके वेट कर रहे हैं। अभी सीधा है, कह रहे थे। अरे देखो कारी है रोली का। मेरे तो नहीं तो है। भाई अभी हम लोग जो हैं सारे के सारे इकट्ठे ही पूजा करेंगे। हम लोग प्रीति, अरविंद भैया और बच्चों का इंतजार कर रहे थे कि ये आ जाएंगे तभी सब जगह भोग लगेगा। और मैं प्रीति को बोली कि जब तक माँ जी दोने में जो है हलवा करेगी तब तक मैं और तो दीपक लगा देते हैं और सब जगह प्रसाद चढ़ा देते हैं। और मैं यहाँ पर कुर्ता पजामा भी लेकर आई थी। जो यहाँ के भगत जी हैं, ये गुरु गोरखनाथ जी का होता है, वस्त्र पहनाते हैं हम लोग, तो ये फिर इनको सिलवा कर पहन लेते हैं। इसमें दक्षिणा भी मैंने रख दी थी याद करके, क्योंकि कभी भी किसी को वस्त्र दे तो बिना दक्षिणा के नहीं देना चाहिए। अब सब जगह दीपक लगा के हम लोग प्रसाद चढ़ा देंगे और जब तक माँ जी उधर तैयारी कर देंगी दूसरी तरफ। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, बच्चे भी काफ़ी खुश रहते हैं और हमें सारी चीज़ें रीति रिवाज अपने बच्चों को सिखाने चाहिए। और भाई किसी किसी के यहाँ पर होती है होली की पार्टी, लेकिन हमारे यहाँ पर पार्टी होती है दुल्हनडी वाले दिन। लेकिन होली वाले दिन तो हम अपने देवी देवताओं को मनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं पूरे रीति रिवाज के साथ में अच्छे से, और अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। ऐसे ही हम लोग दिवाली पर करते हैं। छोटी दिवाली पर पूजा शुरू हो जाती है और बड़ी दीपावली पर सब जगह परिक्रमा करके पूजा की जाती है पूरे गांव के देवी देवताओं में। यहाँ पर भी अब जो है प्रसाद चढ़ा देते हैं। और आरुषि हलवा ले आई थी, फिर मैंने कहा कि भाई का भी हाथ लगवा दे। से जंप लगाने पड़े। अंदर जा, प्रीति जाओगे अंदर। आरुष अंदर जा, ले इसके नीचे गुली कर जा, वहाँ चढ़ा था अंदर। चलो हाँ चले जाओ, अंदर चढ़ा दो प्रसाद, वहाँ चढ़ाओ प्रसाद। वो तो दे दिया, रखो, रख दो, रख के हाथ जोड़ लो। हाथ जोड़ लो पूरे भी। हाँ कर लो पूजा कर लो आराम से। जय जानवी अब हमें क्या और जहारवीर गोगा जी की माड़ी पर हम लोग ऐसे ही आते हैं हर साल कढ़ाई लेके। पूरी परिक्रमा दोनों जने करके आ गए थे। तो जी सब जगह की पूजा पाठ हो जाती है, अब रह गया है धूना। और माँ जी यहाँ पर बैठकर सबको प्रसाद बांट रही है, जितने भी भक्तजन पूजा करने के लिए आ रहे हैं। कई लोग तो हमारे सब्सक्राइबर भी मिले, हमें यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। हर साल जितने भी लोग मिलते हैं मुझे माड़ी पर ही मिलते हैं, क्योंकि मैं पहले ही सब जगह पूजा करके आ गई थी। तो भाई अब माँ जी को भेज देते हैं बाइक पे। अब की बार नंदनी भी बैठ गई, हम जाएंगे सारे के सारे पैदल। चलो अभी इन्हें घेर घेर के लेके चल रहे सड़क पे, उनका ध्यान रखना पड़ा है बहुत। अभी इनका वजन कम करवाऊंगे अपने साथ में। ये बहुत गाड़ी में घूमे, बहुत चांदे बाइक पे। हाँ, गाड़ियों में तो घूम टंकी रहे। पे बैठा था। नहीं, बहुत गाड़ी बाइकों में घूमे ना। ये देखो भाई, इस गली में को हम 6 महीने बाद आए। ये हमारे घर का शॉर्टकट रास्ता है। पहले वो था, अब ये हो गया। पहले वो था लेकिन अब ये हो गया, हम क्योंकि तो हम परसों ही आए थे पिछली तरफ रहने लगे। हाँ, स्कूटी पे आए थे इससे। परसों ही आई थी। हाँ। अच्छा, हम तो 6 महीने बाद आए। तो फिलहाल बज गए हैं 10:30 और मुझे जाना है भाई ईंट भट्टे पे, ब्रिक फील्ड पे जाना है।
और वहाँ से कुछ ईंटें आ रही है, देवताओं का प्रोग्राम है, वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा, तो पेमेंट करके आना है। और कल जो है तय करके आया था ईंटें, आज आनी शुरू हो गई है। और स्कूल में भी जाना है बच्चों के, और धन्नो है तैयार, फ़ीस भी डिपॉजिट कराऊँ भाई। अगला सेशन शुरू होने वाला है तो फ़ीस इस सेशन की पूरी जमा करके आता हूँ। इस सीजन में ना मार्च वाले में मच्छर भाई, कीट पतंगे बहुत आते हैं, तो जो गेहूं की फसल है उस पर भी मच्छर बहुत होते हैं और बिना चश्मे के काम चलता नहीं है। तो भाई कल से मार्च लगने वाला और तापमान बढ़ रहा है, रोज़ गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है और फसलें भी पकने की हो रहे हैं, जैसे सरसों गेहूँ। इधर जो है जिस एरिया में चल रहा है सब्जी की फसल काफ़ी होती है, आपको दिखाऊंगा। ये जो राइट साइड में है ये आलू की फसल है, और भाई लेफ्ट में ये टमाटर हैं, और इससे आगे जो है प्याज की फसल है। तो भैया देखो ईंट भट्टे हैं बिल्कुल खाली, और ईंटों की जो है सप्लाई कमी हो रही, शॉर्ट पड़ गया ईंटों का। मैं कई जगह पूछ के आया तब जाके यहाँ पे ये इतनी सी बची हुई थी। मैं कहा चलो भाई जब तक काम शुरू होगा काम चलेगा। और ये टांगे में जा रही है भाई, वहाँ पे ये मालवाहक जो है, यहाँ पे साधन है ईंट ढोने का, आराम से चले जाती है, इसमें टूटते नहीं, आराम से देखो ऐसे चट्टे लगेंगे और इसी तरह से लगा के और इसी तरह से ले जाकर वहाँ पे लग जाएंगी ये। तो अब पहुँच गया भाई मैं बच्चों के स्कूल, और अब करूँगा यहाँ पे फ़ी डिपॉज़िट, ये भी काम निपट जाएगा साथ के साथ में। भाई कर दी फीस भी जमा, और बच्चों की तो छुट्टियाँ हैं, बच्चे आ नहीं रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम के सेंटर लग रहे हैं स्कूल में, तो बीच बीच में काफ़ी छुट्टियाँ उनकी हैं। इसे भी चाहिए खुराक, इसको भी पेट्रोल की नीड है फ़िलहाल, और मैं लेके चलता हूँ अभी इसको पेट्रोल पंप। इसकी भी पिलवा देते हैं खुराक भाई, काफ़ी दिन हो गए थे, और यहीं से डलवाते हैं पैर। तो भाई इसे धन्नों को नहाए भी बहुत दिन हो गए, और यहीं पे घोड़ा नहा के जाता है भाई, तो आज इसकी भी करवा देता हूँ थोड़ी सी वॉशिंग। धूल मिट्टी बहुत जमी है, बरसात के पहले ही इसकी वॉशिंग हुई थी, तो इसके नीचे काफ़ी मिट्टी जमा है। नहीं तो घर पे भी धो लेता हूँ भाई मैं इसको, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ना क्लीनिंग अच्छी तरीके से हो जाएगी नीचे से। तो यहाँ से प्रेशर के साथ इस पर पानी लगेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि घर पे प्रेशर से धुलाई नहीं हो पाती भाई। देखो मरगाड़ में मिट्टी विट्टी ज़्यादा जमी रहती है ना, ये सब साफ हो जाएगी।